दोस्तों आज ये नीति निर्देशक तत्व की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन करे थे। आज करेंगे दोस्तों हम 25 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने 20 करे थे, आज 21। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है और फटाफट रिवीजन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऐसा क्या शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो मूल अधिकार में नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत की स्थापना को क्या माना जाता है दोस्तों? प्राय समाजवादी माना जाता है, जो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन जो है दोस्तों, इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के कल्याण के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में बात की गई है। दोस्तों आपको सारे भाग याद करने हैं। टोटल 5 भाग हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और उनके आर्टिकल, टोटल आर्टिकल 5 भाग के दोस्तों आप अच्छे से याद कर लेना। इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निजी संपत्ति की समाप्ति। ये एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कौन कौन से हैं? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के.टी. सहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं उनके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कौन कौन से हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उन्हें भी देख लेते हैं। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का काम करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों में यही बात कही गई है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाद योग्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पॉइंट को आप अच्छे से कहीं ना कहीं नोट कर लेना। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे वाद योग्य नहीं हैं, जबकि मूल अधिकार हमारे वाद योग्य हैं, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। कौन कौन से हैं? संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, मूल अधिकार को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, कहाँ पर वर्णित है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए में, अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।